कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिंदु पथ प्रश्नावली 10 प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसका नाम है बिंदु पथ। बिंदु आप सभी समझते होंगे, एक संकेत मात्र है जो स्थान नहीं घेरता है, और पथ का अर्थ होता है रास्ता। किसी बिंदु के रास्ते के बारे में हम इस प्रश्नावली में चर्चा करेंगे। आपके लिए एक बिंदु दिया जा रहा है, एक निश्चित बिंदु, कोई नाम लें आप इसका, ओ रख रहे हैं। इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का पथ क्या होगा? तो एक प्रश्न है, उसको मैं लिख देता हूं। किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। एक बिंदु, कोई बिंदु लिया जा रहा है, किसी बिंदु से हमने एक बिंदु लिया है ओ, इससे समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ का मतलब है सदैव समान दूरी रहनी चाहिए। किससे? बिंदु से। समदूरस्थ बिंदु का रास्ता बताना है आपको, तो उसका पथ क्या होगा जो सदैव एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहे। तो हम इस बिंदु को थोड़ा नीचे ले लेते हैं समतल में। ये बिंदु ओ है, इससे एक समान दूरी, एक निश्चित दूरी हो गई है। इस पर बिंदु ले लिया हमने ए। ये बिंदु इधर है, ये बिंदु ओ से इधर भी हो सकता है उतनी ही दूरी पर। ये बिंदु इतनी ही दूरी पर ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। 16 दिशाओं में इस बिंदु का इस प्रकार से गमन होगा, और ये बिंदु यहाँ के बजाय यहाँ हो जाए और आगे बढ़ जाए। इस प्रकार से आगे बढ़ने पर ये बिंदु इस रास्ते पर गमन करेगा, और ये रास्ता आगे चलकर इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो आपके पास में इसका जवाब क्या हुआ कि किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का पथ क्या होगा, बिंदु पथ क्या होगा? तो आपका जवाब होगा एक वृत्त। एक वृत्त में जो निश्चित बिंदु है उसको वृत्त का केंद्र बोलेंगे। ये वृत्त का केंद्र होता है। निश्चित जो दूरी है उसको वृत्त की त्रिज्या r से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या है, और इस रास्ते पर कोई भी बिंदु गमन करे, उस बिंदु की सदैव बिंदु ओ से समान दूरी होगी, अर्थात वो समदूरस्थ होगा। तो आपके लिए पहला पॉइंट, किसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का पथ क्या होगा? एक वृत्त होगा। तो इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। वीडियो से आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार और बताऊं मैं आपके लिए। एक बिंदु है, इसके स्थान पर दूसरी भाषा भी आ जाए, वो कैसे, वो मैं इधर लिख रहा हूं। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ। ये एक वृत्त की परिभाषा होती है जिसमें निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी को, ये निश्चित बिंदु है, इसको वृत्त का केंद्र और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम अब एक बिंदु से दो बिंदुओं पर जाते हैं, और ये देखते हैं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा।
2 पॉइंट, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इस पर आधारित एक प्रमेय है, वो मैं आपके लिए इसी में लिखूंगा। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इस प्रकार से एक प्रमेय आ रही है, इसको आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो आप देखते रहें वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट प्रमेय में होता है दिया है। आपको इस प्रमेय में क्या दिया है, तो आप यहां देखेंगे लिखा हुआ है दो बिंदुओं से समदूरस्थ एक बिंदु दिया है। तो दिया है दो बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ बिंदु P है। इसका डायग्राम निश्चित करेंगे। आप यहां देख रहे हैं एक बिंदु हो गया A, दूसरा बिंदु हो गया B, इनसे समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु लिया जा रहा है P। इसका जो बिंदुपथ है वो उन बिंदुओं यानी A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। तो आप यहां देखेंगे इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा, AB। ये बिंदु P, दो चीज हुई इसमें, लंब और समद्विभाजक। समद्विभाजक किसको कहेंगे, जो इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, और लंब इसके ऊपर लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इन दो में से आपको एक चीज दिया है में लेनी है और दूसरी चीज सिद्ध करने में। या तो आप इस P को इसके ऊपर P से क्या डालें, लंब डालें, या AB के मध्य बिंदु को P से मिलाएं। तो इनमें से एक काम आपको करना है। जैसे मैं यहाँ से लंब डाल रहा हूँ इसके ऊपर, ये लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया M। P से इसके ऊपर लंब डाला गया है ये, जबकि ये समान है, A और B से समान दूरी है। क्लियर है। तो आपको सिद्ध करना क्या है, सेकंड पॉइंट आएगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बिंदु P का बिंदुपथ AB का लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से दो चीज आपकी क्लियर हुई, दिया है और सिद्ध करना है। अब नंबर आता है रचना का। तो मैं आपके लिए रचना इधर, रचना में मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप इससे इसके ऊपर लंब डालें या AB के मध्य बिंदु को P से मिलाएं। तो आपने क्या किया है, P से PM लंब AB डाला, यह आपकी हो गई रचना कंप्लीट। अब नंबर है उपपत्ति का। तो एक प्रमेय सिद्ध करने के लिए 4 चरण निश्चित हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उपपत्ति।
तो अब उपपत्ति आप देखेंगे इससे आगे। ये डायग्राम आपके दिया है में बना होगा। उपपत्ति इधर देखेंगे आप। उपपत्ति, जब आप रचना से पी एम लंब ए बी डाल रहे हैं तो आपको सिद्ध करना होगा कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, नंबर 1 बात। नंबर 2 में यदि आप ए बी का मध्य बिंदु एम लेकर पी को मिला रहे हैं तो आपको सिद्ध करना होगा पी एम ए बी पर लंब है। तो आपने रचना में क्या किया है, पी एम लंब ए बी, लंब तो कर दिया है। अब आपको समद्विभाजक सिद्ध करना है, तो आप लेंगे इनमें से त्रिभुज। त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, इधर ये 90 इधर ये 90। तो त्रिभुज ए एम पी तथा त्रिभुज बी एम पी में आप दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कोण ए एम पी 90 डिग्री का है, कोण बी एम पी 90 डिग्री का है। तो आप यहां लिखेंगे कोण ए एम पी बराबर कोण बी एम पी। ए एम पी कोण 90 डिग्री का है और बी एम पी कोण 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के कोण क्या होते हैं, बराबर, बराबर 90 डिग्री। दूसरी चीज आपको दिखाई दे रही है, पी ए और पी बी बराबर हैं। क्यों ये बराबर, आपको दिया है बिंदु पी ए और बी से समदूरस्थ है। बिंदु पी ए और बी से कैसा है, समदूरस्थ है, इसलिए पी ए पी बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां हम लिखेंगे पी ए बराबर पी बी। इसका कारण यहां लिखेंगे दिया है। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट आवश्यक होते हैं। तो तीसरा बिंदु एक और लेंगे, कोई भी चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पी एम दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजाएं। तो यहां लिखेंगे आप पी एम बराबर पी एम, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तीन अवयव आपने जैसे भी इनके बराबर किए, इनको आप देखेंगे। पहला है कोण समकोण है, पी ए बराबर पी बी। इन त्रिभुजों की क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं जिनमें पी ए और पी बी क्या है, कर्ण हैं। तो ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया, समकोण बराबर बराबर हैं, कर्ण भी बराबर बराबर हैं। और तीसरे नंबर की एक भुजा है जो भी दोनों में कॉमन है, यानी बराबर है। तो इसके अनुसार नियम कौन सा लगेगा, इसलिए आर एच एस, हिंदी में आप लिखना चाहें समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से, जो आपको सर्वांग क्षमता के नियम हैं उनमें से आप देख रहे हैं, इसमें समकोण कर्ण भुजा नियम लग रहा है कि दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण है, उनके कर्ण बराबर हैं और एक एक भुजा बराबर है, जिसको शॉर्ट में RHS नियम लिखते हैं। सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज AMP सर्वांगसम का चिन्ह, त्रिभुज BMP। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। सर्वांग समता के नियम अनुसार, गुणधर्म के अनुसार, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दो चीज़ निश्चित हैं, संगत भुजाएं समान होंगी और संगत कोण समान होंगे। इनको कुल मिला के हम कहते हैं कि संगत अवयव समान होंगे। हमें भुजा बराबर करनी है तो हम लिखेंगे इसलिए संगत भुजाएं समान होंगी।
इसलिए ए एम बराबर बी एम, दो त्रिभुज हैं सर्वांग सम हैं, तो संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते ही ए एम किसके बराबर आ गई? बी एम के। जबकि रचना में आपने क्या किया है? पी एम लंब ए बी, पी से और ए बी पर क्या डाला था? रचना में लंब डाला था। तो यहां से तो पी एम क्या हो गया? लंब, और ए एम बराबर बी एम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी एम है ये ए बी को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। लंब और समान दो भागों में विभाजित करता है। इन दोनों को कुल मिला के क्या बोलेंगे? यहां लिखूंगा मैं, आपको ध्यान देना है और उसके नीचे लिखना है। अतः बिंदु P को आगे बढ़ाएं, इधर बढ़ाइए चाहे इधर बढ़ाइए, बिंदु P जो दिखाई दे रहा है ये रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक का एक हिस्सा हुआ। तो यहां लिखेंगे बिंदु P का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। फुल स्टॉप और इति सिद्धम। पुनः आप उपपत्ति देखेंगे, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिनमें से रचना द्वारा आपने पी से इसके ऊपर लंब डाला है। लंब के कारण ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो गए। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण दिखाई दे रहा है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। पी ए और इधर से ये पी बी, ये बराबर क्यों है कि आपको दिया है बिंदु P ए और बी से समान दूरी पर है, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो दोनों त्रिभुजों में AMP और BMP में कोण AMP और कोण BMP बराबर 90-90 डिग्री के समान हो गए। PA बराबर PB दिया हुआ है कि समदूरस्थ है, और तीसरी भुजा आपको दिखाई दे रही है PM बराबर PM। ये दोनों की एक कॉमन भुजा है, इसके बिना दोनों ही त्रिभुजों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं समकोण कर्ण और भुजा, तो नियम लगेगा RHS, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का नियम है। सर्वांग समता के नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। और दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, जिसमें संगत भुजाएं समान होंगी या संगत कोण समान होंगे। हमको यहाँ संगत भुजाएं लेनी है, इसलिए यहाँ लिख दिया है संगत भुजाएं क्या होंगी? समान। AM BM के बराबर आ गई। पुनः आप अपनी रचना के ऊपर पहुंच जाएंगे कि PM AB के ऊपर लंब थी, और M AB का क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर? मध्य बिंदु, यानी PM AB को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, अर्थात इसका समद्विभाजक है। तो रचना में हो गया लंब और सिद्ध करने में हो गया समद्विभाजक। तो उसको कुल मिला के क्या बोलेंगे कि बिंदु P का जो बिंदु पथ है आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी रेखाखंड AB का क्या होगा? लंब समद्विभाजक। अब आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ लिखिए। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप? उन बिंदुओं को या दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक।
एक नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आ जाए तो आपको जवाब देना है कि उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करा देता हूं। पुनः दो बिंदु दिए हुए हैं, आपने इनके नाम ए और बी लिए हैं। इनसे समदूरस्थ बिंदु कौन हुआ, पी। इनसे समदूरस्थ बिंदु कौन है, क्यू। इनसे समदूरस्थ बिंदु कौन है, आर। कितने भी बिंदु हो सकते हैं जो इनसे कैसे होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। तो यहां आपने सर्वांग सम किया, उसके अकॉर्डिंग बिंदु पी का बिंदुपथ क्या होगा, ए बी का लंब समद्विभाजक, क्योंकि ये इनसे कैसा है, समान दूरी पर है। पुनः क्यू भी ए और बी से समान दूरी पर है, तो ये ए क्यू और ये बी क्यू, ये दोनों दूरियां क्या होंगी, समान। तो आप इसी प्रकार से लंब समद्विभाजक सिद्ध कर सकते हैं जैसा आपने इधर किया। आप आर को समान दूरी पर ले रहे हैं तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। इसी प्रकार इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि इसका बिंदुपथ भी क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक। तो आप एक बात निश्चित कर लें अपने माइंड में कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। इसके विपरीत यदि कोई बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, कोई बिंदु P रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है ऑलरेडी, यानी आपको दिया है कि ये AM और ये BM बराबर हैं और ये इसके ऊपर लंब है, तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा, बिंदु P A और B से समान दूरी पर आएगा। पुनः सुनेंगे, यदि बिंदु P A और B से समान दूरी पर है, यदि बिंदु P A और B से समान दूरी पर है तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, AB का लंब समद्विभाजक। अब इसके विपरीत सुनेंगे आप, यदि बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक पर है, यदि बिंदु P AB के लंब समद्विभाजक पर है तो ये कहाँ होगा, A और B से समदूरस्थ, A और B से, देखो मैं लिखित में बताता हूं, यदि P AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो PA बराबर PB होगा, यानी बिंदु P A और B से समदूरस्थ होगा। इसके विपरीत यदि P A और B से समदूरस्थ है तो P AB का लंब समद्विभाजक होगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे के विलोम हैं, इन पर आप मनन करेंगे और याद रखेंगे। यदि कोई बिंदु AB से समदूरस्थ है, यानी दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो उसका बिंदुपथ क्या होगा, उसका लंब समद्विभाजक। इसके विपरीत यदि AB के लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु स्थित है तो वो A और B से कैसा हुआ, समदूरस्थ। आगे बढ़ते हुए अब मैं एक रेखा की बात करूंगा।
क्योंकि दो बिंदुओं से मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती है। एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? यह आप देखेंगे, आपको एक रेखा दी हुई है इस प्रकार से, या कोई हम नाम ले रहे हैं इसका ए बी। ए बी एक रेखा है, इससे समान दूरी पर सदैव रहना चाहिए कोई बिंदु। तो आप देखेंगे मैंने यहां एक बिंदु ले लिया है, ये बिंदु हो गया P, इसकी इस रेखा से दूरी जो भी है, ये दूरी है इसकी। अगर ये बिंदु यहां पहुंच जाए और दूरी इसकी बरकरार बनी रहे, ये बिंदु यहाँ पहुँच जाए और दूरी इसकी इस प्रकार से R, और बिंदु आगे बढ़ते जाएंगे और दूरी क्या रहे? समान रहे। तो इस प्रकार से ये बिंदु आगे बढ़ाए या ये बिंदु पीछे भी आए और दूरी हमेशा समान रहे, तो इस प्रकार ये जो रास्ता तैयार हो रहा है ये क्या कहलाएगा? ये एक रास्ता होगा, बिंदु का पथ होगा, जिसकी दूरी क्या होगी? सदैव समान होगी। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये दी हुई रेखा के एक समांतर रेखा होगी, दी हुई रेखा के एक समांतर रेखा होगी, जिसकी दूरी सदैव क्या रहेगी? समान। इस पर कहीं भी कोई बिंदु है, उसकी ए बी से दूरी क्या रहती है? समान रहती है। ये विपरीत दिशा में भी हो सकती है रेखा, ये ऊपर है, ये रेखा कहाँ हो सकती है? नीचे भी हो सकती है, जिसकी दूरी क्या रहेगी? सदैव समान रहेगी। इस प्रकार से तो प्रश्न के अकॉर्डिंग एक रेखा है और दी हुई रेखा कौन सी है आपकी? ए बी। ये दी गई रेखा है, इस रेखा से समान दूरी पर यानी समदूरस्थ बिंदु। अब इस रेखा पर कहीं भी बिंदु ले रहे हैं, आप यहां बिंदु ले रहे हैं, उसकी दूरी नापिए। आप यहां बिंदु ले रहे हैं, उसकी दूरी मापिए। आप यहां बिंदु ले रहे हैं, उसकी दूरी मापिए। तो इस रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु होगा, उसकी दी गई रेखा यानी ए बी से दूरी कैसी रहेगी? समान। इसी प्रकार ये नीचे वाली रेखा है, इस पर कोई बिंदु ले लीजिए आप, उसकी सीधी दूरी मापिए। यहाँ बिंदु आने पर सीधी दूरी मापिए, यहाँ बिंदु आने पर, इन कहीं भी बिंदु लिए जाएं, सदैव दूरी कैसी रहेगी? समान। और समान कब रहेगी? जब ये रेखाएं दी गई रेखा की क्या होंगी? समांतर होंगी। तो इसका जवाब क्या होगा? दी गई रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं, फुल स्टॉप। उन्हें समझेंगे। एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? एक नंबर का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा? दी गई रेखा के दोनों ओर समांतर रेखाएं जो कैसी दूरी पर रहेंगी? बराबर दूरी पर। उसका प्रत्येक बिंदु दी गई रेखा से समान दूरी पर होगा, चाहे वो बिंदु कहीं भी आगे बढ़ाने पर मिले चाहे पीछे हटाने पर। करेक्ट। आगे बढ़ते हुए अब आपको क्वेश्चन आया था एक रेखा का, अब हम क्वेश्चन लेंगे दो रेखाओं का। सबसे पहले आपको एक बिंदु का लिया, फिर दो बिंदु पे पहुंचे। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनती है? एक रेखा बनती है। एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात किया है। अब हम दो रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां आप देखेंगे यदि प्रश्न आता है
दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। कारण क्या है कि मुझे ये पता नहीं है कि दो रेखाएं कैसी हैं परस्पर, दो रेखाएं परस्पर कैसी हैं। तो पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ये दो रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो इसके लिए आप नंबर 1 पॉइंट, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अब आपको क्या दिया है? इसमें दो रेखाएं दी हुई हैं और वो भी कैसी हैं? समांतर हैं, रेल की पटरी की तरह हैं। इन रेखाओं से, इनके नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। इन रेखाओं से समान दूरी पर कोई बिंदु होना चाहिए और उस बिंदु का रास्ता क्या होगा, वो किस रास्ते पर गमन कर सकता है कि सदैव उसकी दूरी इन दोनों रेखाओं से बराबर बनी रहे। तो ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होना चाहिए? देखते रहिए इधर, ये उस रास्ते की खोज है। एक ऐसा रास्ता सुनिश्चित कर रहे हैं जो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में होगा। रास्ता दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में होगा वो रास्ता, और मध्य में होगा, सदैव समान दूरी रहेगी, तो इन दोनों ही रेखाओं से समांतर भी होगा वो रास्ता। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? अब इस पर कहीं भी बिंदु लिया जा रहा है, जैसे ये बिंदु ले लिया P। अब ए बी से और सी डी से दूरी क्या है इसकी? समान है। इसको कहीं भी लें, आगे बढ़ाने पर यहाँ लें, कहीं भी लें, तो सदैव दूरी क्या आनी चाहिए? समान। और समान कब आएगी? जब ये रेखा है जो इन दोनों रेखाओं के समांतर होगी और दोनों के मध्य में होगी। तो इसका जवाब क्या होगा? दोनों समांतर रेखाओं के मध्य एक समांतर रेखा। दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में, यानी बिल्कुल बीच में, एक अन्य क्या होगी? समांतर रेखा होगी। उसका जो ये रास्ता है उस पर कहीं भी कोई बिंदु आएगा, वो ए बी और सी डी से क्या रहेगा? सदैव समदूरस्थ रहेगा। उन्हें दो रेखाओं से, तो जब तक रेखा सुनिश्चित नहीं होंगी आप इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं के समांतर एक अन्य रेखा है, तो आप उसको बोलेंगे असत्य है, क्योंकि पहले ये रेखाएं निश्चित करिए। यदि ये रेखाएं परस्पर कैसी हैं? समांतर, तो उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में एक समांतर रेखा। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? ये रेखाएं समांतर ना होकर कैसी हो सकती हैं? प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं आगे करा रहा हूं आपको। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ
बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो उसका एक लाइन में जवाब देंगे। यदि इसको प्रमेय में चेंज करना होगा तो उसका आंसर भी साथ में देंगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक या अर्धक होता है। ये प्रश्न है, ये इसका आंसर है, ध्यान देंगे। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, यदि एक नंबर का प्रश्न आता है तो आपका जवाब होगा उन रेखाओं से बने कोणों का अर्धक होता है। प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, किस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी, एक रेखा इधर है तो दूसरी रेखा इधर है, नाम रख दिया ए बी, इधर सी डी, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। वो प्रतिच्छेद करने से यहाँ कितने कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, चार। ये कोण है, ये कोण है, इधर वाले कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन कोणों का अर्धक जो होगा, एक कोण नहीं लिखा मैंने, कोणों का, इस कोण का अर्धक इधर होगा, इस कोण का अर्धक इधर होगा, इस कोण का अर्धक इधर होगा और इस कोण का अर्धक इधर होगा। तो ये जो कोणों के अर्धक हैं, ये उस बिंदु का बिंदुपथ है कि इस पर बिंदु होने पर सदैव कैसी दूरी बनी रहेगी, समान। यदि एक नंबर का आता है आपका जवाब तुरंत देना है। यदि ये प्रमेय के रूप में आता है, यदि ये प्रमेय के रूप में आता है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन रेखाओं से बने कोणों का अर्धक होता है, तो आपको इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। वो कैसे, सबसे पहला पॉइंट दिया है, क्या दिया है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो आप इसमें दिया है में लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तो यहां आप देख रहे हैं इनसे समदूरस्थ एक बिंदु लिया जा रहा है, यहां पर कोई बिंदु नाम रख लें पी, ए बी से और सी डी से समान दूरी हो गई, यानी ये इसके बराबर हो गया, यहां नाम रखा जा रहा है एम और एन। एक बिंदु पी है जो ए बी और सी डी से समान दूरी पर है। आपको सिद्ध करना है इस पी का बिंदुपथ कोण बी और डी का अर्धक होना चाहिए। तो यहां आप लिखेंगे, आपको दिया है प्रतिच्छेदी रेखा ए बी और सी डी का प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पर, तथा ए बी व सी डी से समदूरस्थ बिंदु पी है, अर्थात पी एम बराबर पी एन। ए बी और सी डी से समान दूरी है, और दूरी लंबवत दूरी को ही दूरी कहेंगे, ये 90 डिग्री है, तथा पी एम लंब ए बी और पी एन लंब सी डी है। आप यहां देख रहे हैं लंबवत दूरी बराबर बराबर है। सिद्ध क्या करना है, पी कोण बीओडी का अर्धक है। पी आपको दिखाई दे रहा है,
तो P को किससे मिलाएंगे? O से, तो यहाँ बनेगा OP। तो OP किसका अर्धक होगा? कोण BOD का। तो ऐसी कंडीशन में आप आगे बढ़ते हुए उपपत्ति का पद लेंगे। डायग्राम आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं इधर। तो यहां देखेंगे आप उपपत्ति में दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। वो कैसे करेंगे? इधर देखें, उपपत्ति त्रिभुज, यहां से चालू करें OMP या PMO, तथा त्रिभुज ONP में आपको जो दिखाई दे वो आपको लिखना है। कोण OMP बराबर कोण ONP बराबर कोण 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का है, इधर ये कोण भी 90 डिग्री का है। OP बराबर OP, ये दोनों में कॉमन है इसलिए लिखेंगे उभयनिष्ठ है। OP दोनों में कॉमन है। और आपको दिया है PM बराबर PN, ये दिया है। तीन अवयव हो गए। एक एक कोण 90-90 डिग्री का है। एक भुजा जो कॉमन है वो दोनों त्रिभुजों में कर्ण का काम कर रही है। और तीसरा जो दिया हुआ है PM बराबर PN, ये समान दूरी पर है बिंदु P, इसलिए। तो यह नियम लग रहा है आपका RHS सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो संगत अवयव क्या होते हैं? समान। संगत अवयव में आप क्या लेंगे? यहाँ पर कोण लेंगे, क्योंकि आपको सिद्ध करने में कोण बराबर सिद्ध करने हैं। क्या लिखेंगे आप? इसलिए कोण POM बराबर कोण PON। इधर देखते रहेंगे, ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध हो चुका है। इधर वाला कौन दिखाई दे रहा है? POM, इधर वाला ये PON इधर वाले के बराबर सिद्ध हो चुका है। अर्थात ये जो OP है ये पूरे कोण MON को आधा आधा कर रही है, और पूरी दृष्टि में देखने पर आपको ये कोण MON BOD का काम कर रहा है। तो यहां आप लिखेंगे अतः OP या PO कोण BOD का अर्धक है, इति सिद्धम। पुनः आप देखेंगे दो रेखाओं के बारे में चर्चा की गई, और दो रेखा कैसी ली गई? प्रतिच्छेदी। तो दो प्रतिच्छेदी रेखा। यहां पर आपको दो प्रतिच्छेदी रेखा इस प्रकार से नाम अपने अकॉर्डिंग देंगे, AB और CD। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु होता है कोई, जिसका नाम O रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहां पर कितने कोण बने हुए हैं? 4। हमको AB और CD से समान दूरी पर बिंदु लेना है। आप हो सके बिंदु यहां ना लेके यहां ले सकते हैं। यहां पे एक बिंदु लिया गया P, और कोई नाम दे सकते हैं आप, L दे लो, कुछ भी नाम दें। P बिंदु AB और CD से समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या है? P से अगर इसके ऊपर लंब डालें और P से इसके ऊपर लंब डालें तो ये दूरी क्या रहेंगी? सदैव समान। नाम क्या रखा गया?
PN और PM समान दूरी पर है। सिद्ध क्या करना है कि ये कोण AOD के अर्धक पर है या इसका अर्धक है, तो क्या करेंगे आप O को P से मिलाएंगे। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज प्राप्त होंगे जिनको आप सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम कैसे करेंगे? कोण PMO और कोण PNO 90-90 डिग्री के हैं। OP दोनों में कॉमन है। PM बराबर PN दिया हुआ है। नियम कौन सा लगेगा? RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। संगत कोण क्या होंगे? समान। इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या होगा? बराबर। कोण का नाम लिखेंगे कोण POM बराबर कोण PON। इससे पहले आपने इस दिशा में लिया था, आप इधर ले रहे हैं, आप कोई भी दिशा में ले सकते हैं। आपको सदैव दो त्रिभुज क्या करने? सर्वांगसम। सर्वांगसम करते ही संगत कोण क्या आ गए? समान। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो OP क्या कहलाएगा? इस पूरे कोण का अर्धक कहलाएगा। समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, समद्विभाजक कहलाएगा। तो OP क्या हुआ? कोण AOD का अर्धक यानी समद्विभाजक। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, उनसे समदूरस्थ बिंदु कहाँ हो सकता है? इनसे बने कोणों क्यों कहा जा रहा है कि इस कोण के अर्धक पर भी हो सकता है, इस कोण के अर्धक पर भी हो सकता है, इधर वाले कोण का अर्धक और इधर वाले कोण का भी अर्धक होगा। तो इनसे बने कोणों का अर्धक होता है। तो एक नंबर का आने पर आपको केवल ये जवाब देना है, प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों का अर्धक। अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर का आता है, सिद्ध करवाना चाहे तो आप इस प्रकार से उत्पत्ति कंप्लीट करेंगे। दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति आपको कंप्लीट करके लिखना है कि ये इसका क्या है? अर्धक है। OP यहाँ लें तो कोण AOD का अर्धक है, इधर लेंगे तो कोण BOD का अर्धक है, इधर लेने पर कोण AOC का अर्धक है और इधर लेने पर कोण BOC का अर्धक है। आप एक पक्ष में इसको सिद्ध करके चारों पक्षों को इसी प्रकार लिख सकते हैं। Okay.